साउथ ईस्ट दिल्ली से एक मंदिर पर चढ़ावे और कब्जे को लेकर के घमासान मचा हुआ है। हम आपको बता दें कि साउथ ईस्ट दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके में गली नंबर 13 के बाहर बड़े हनुमान जी की मूर्ति के नीचे जो मंदिर बना हुआ है उस पर कब्जे को लेकर घमासान मच गया है। 40 साल से सेवा कर रही सेवादार ने आरोप लगाया है कि मंदिर के प्रधान मंजीत कुछ गुंडों को लेकर आए और उन पर हमला कर दिया। सेवादार का कहना है कि सब कुछ ये मंदिर पर कब्जे का मामला है, यानी दिल्ली में भी अब एक मंदिर पर कब्जे को लेकर और उस पर चढ़ावे को लेकर घमासान मच गया है। सेवादार का आरोप है कि कुछ गुंडे मंदिर पर लाठी और डंडे लेकर आए और उन पर हमला कर दिया। उनका आरोप है कि उनका बेटा बुरी तरह से घायल हो गया और उसके हाथ में फ्रैक्चर भी हो गया और कई लोग घायल हैं। आइए जानते हैं क्या है ये पूरा मामला। मेरा नाम शशिबाला शर्मा है और ये मंदिर जो है ये शिव शेर सिंह और शिव चरण शर्मा इनका मंदिर था। इन्होंने हमें पुजारी के रूप में रखा था। मेरे पति के स्वर्गवास हो गया है, उसके बाद इन्होंने हम सबको दिया चार्ज इस यहाँ का कि आप संभालोगी। इसमें ज़बरदस्ती गुंडे घुसेड़ दिए गए। उन गुंडों ने आज आतंक मचा रखा है, हमारा जीना मुश्किल कर रखा है। सोचते हैं कि जल्दी से निकले और हम सारे में फैल जाएं। सारे में फैले पड़े हैं, ना कोई पूजा पाठ पकड़ने देते हैं, ना कोई काम करने देते हैं। शुक्रवार को मेरे बच्चों को कुछ हो जाता तो मैं किसके सहारे जीती, ये बता दो मुझे। किसके सहारे मैं अपना जीवन पार करती, जिन बच्चों को देख के मैं जी हूँ। और छल से प्रधान बन के मंदिर पे आ गया। दिन पर दिन गुंडागर्दी हो रही है मंदिर में। हमको ऐसा प्रधान नहीं चाहिए। हम ऐसे प्रधान को मंदिर में नहीं रखेंगे, ना हमने बनाया है। लोग बना करके लाए थे इसको, हमने सिर्फ इसका स्वागत किया था बस। आज तक 7 महीने से एक पाई मंदिर में खर्च नहीं की है। गुल्लक का पैसा, गुल्लक की चाबी नकली बनवाई है और सारा पैसा निकाल के ले गया और मंदिर में कोई खर्चा नहीं किया इसने। मंजीत सिंह लेके गया सारे गुल्लक के पैसे यहाँ से चोरी से चाबी बनवा करके, और मंदिर में कोई खर्चा नहीं किया इसने। दिन पर दिन आतंक मचा रखा। हम परेशान हैं, हम भयभीत हैं। हमें सुरक्षा प्रदान की जाए, हमारे बच्चों को सुरक्षा प्रदान की जाए। मैं अनीता मिश्रा हूँ। मैं रोज़ मंदिर आती हूँ पूजा करने के लिए। तो 12:30 का करीब टाइम था। हम लोग श्रृंगार में लगे हुए थे बाबा के। तो बाहर हमारे अंकल हैं, माली राम जी अंकल जी हैं, वो गए बाहर पोस्टर लगाने के लिए। उन्होंने बस पोस्टर लगाया तो शैलेश पंडित जी हैं, वो बोले तुमने क्यों लगाया? उन्होंने कहा हम लगाएंगे, बस इतनी बात है। उन्होंने फिर अंकल जी के कॉलर पकड़ लिए। अंकल जी ने भाई ऐसा क्यों किया? फिर आदर्श भैया बोले अंकल जो आप ऐसे क्यों कर रहे हो पंडित जी? उन्होंने बस मारा पिट्टी शुरू कर दी। और पता नहीं कहाँ से हम लोग श्रृंगार में लगे थे, बहुत मोटी डंडा कहीं से लेकर ऐसा मारा जैसे आदर्श को मतलब मार ही दे जान से। शैलेश पंडित जी ने आदर्श भाई को मारा, बहुत बुरी तरह से मारा। पूरा फट गया था, ब्लड उलड पूरा निकल गया था उनका। फिर आंटी जी को संतोष पंडित जी ने चाटा चाटा मारा, चाटा चाटा मारा आंटी जी को। झगड़ा कोई बात नहीं, बस बोर्ड के पीछे एक बोर्ड था, हमारा पोस्टर था, वो बोर्ड क्यों लगा रहे हो? बस मामला यही सा था। इधर था, अंकल जी ने कुछ नहीं बोला। अंकल जी ने यही बोला कि हम लगाएंगे। वो बोले क्यों लगाए? बस उन्होंने कॉलर पकड़ा अंकल जी का, क्यों लगा रहे हो? उसी में तू मैं माँ बहन की गाली शुरू हो गई। फिर संतोष पंडित जी ने आंटी जी को चाटा चाटा लगाया। आंटी जी वहीं बेहोश होकर गिर गए। पूरे ट्रैफिक जाम हो गई थी, सारे लोग भरे हुए थे। मैंने कहा भी एक दो औरतें से चलो आंटी जी को बचाए, लेकिन औरतें नहीं गई। फिर मैं आंटी जी को खींच के लाई, प्रेम लता है, हम दोनों ने खींच के बिठाया। आंटी जी को पानी डाला, फिर आंटी जी पानी पी, फिर इन्हें होश आया। जब तक ये बड़े भैया को भी बहुत मारा, बड़े भैया की हड्डी टूट गई है हाथ की, और छोटे भैया को मार मार के बाहर केले वाले तक के पास ले जाके बहुत बुरी तरह से मारा। डर है तभी तो बाउंसर बुलाया, हमने नहीं बुलाया बाउंसर। बताओ ना आप, ये बताओ, कोई गलत जब करना डर तो किस लिए बाउंसर बुलाया? माँ जी ने तो नहीं बुलाया बाउंसर, उन्होंने बिठा रखे। बताओ, ये भारी पंडित हम, मैं संतोष हो। नहीं, आप एक बात बताइए, गलत है ना ये तो। मंदिर में बेसमेंट में डंडा का क्या काम?
कुछ काम है मंदिर में? हम तो मोटे मोटे डंडे हैं रखे हुए, बेसमेंट से निकला इतना मोटा। आदर्श भाई को जान से मारने का था बिल्कुल, तो भगवान जी ने बचा लिया इनको। गुंडागर्दी राज हो गया तो लगेगा नहीं डर। अब मेरे पति को मारा है, हम लोगों को इससे मारा है, और मेरे हस्बैंड को मारा, उनका पूरा हाथ टूट गया है। दोनों बताओ, मेरे हस्बैंड को मारा इन डंडों से। मेरा नाम शालिनी शर्मा है और उनका नाम शिव नारायण शर्मा है। कौन नहीं, जब कोई मारने की धमकी देगा तो डर तो लगेगा ही ना। क्यों बुलाए उन्होंने बाउंसर? बताओ ना क्यों बुला रखे हैं, हमें ये बताओ ना क्यों बुलाए हैं। मारा है सिक्योरिटी चाहिए यहाँ पे, सेफ्टी चाहिए हमारे बच्चों के लिए। बात हमारी गंदी गंदी गाली दी है, बताओ अब क्या हम मीडिया को सुनाएंगे? इतनी गंदी गाली दी, उनसे खुद ही पूछ लो क्या दिया उन्होंने। बताओ पंडित जी की वाइफ ने गाली दी है, बताओ मंदिर में होकर इतनी गंदी गंदी गाली बैठी हुई है। जितनी मंदिर पर नित्य प्रतिदिन पूजा करने आने वाले और दर्शनार्थियों में इस मारपीट से भय का माहौल है। सबकी पत्नियां बैठी हुई हैं गाली देने के, ऐसे ही देती है। अब हमारे पति मना करे कि मंदिर मत जाओ, वहाँ मर्डर होगा, फिर भी डर डर के हम लोग कहें कि नहीं कुछ होगा, महादेव देखेंगे। अगर मेरे हस्बैंड या देवर को कुछ हो जाता, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, कौन जिम्मेदार होता इस चीज़ के लिए? नहीं, जिम्मेदार कौन होता? अगर मेरे हस्बैंड और मेरे भाई इन सबको कुछ हो जाता, मम्मी को सबको हो जाता तो क्या होता बताओ आप। 7 महीने हो गए, छल से एक आदमी यहाँ प्रधान बन के है जिसका नाम मंजीत सिंह है, और उसने आके ये दबंगई मचा रखे, इन सबको शेर बना रखा है कि जाओ मारो पीटो आराम से जो मर्जी करो, मैं संभाल लूँगा, मेरा बाप जज है। हाँ जी की है, पुलिस वाले भी सुनवाई नहीं कर रहे। कोई बच्चे की हाथ टूट गया है और उसमें ऑपरेशन बोला है, पैसे कौन देगा? मेरे बच्चे का खर्चा कौन देगा ये बताओ? हॉस्पिटल में भर्ती है मेरा बच्चा। मेरा नाम आदर्श शर्मा है, मैं भी पंडित जी हूँ। ये बाहर वाले पंडित जी बहुत बदमाशी करते हैं प्रधान जी के साथ मिल करके। प्रधान जी पूरा सपोर्ट करते हैं उनको। इससे पहले भी एक बार लड़ाई हुई थी, उसमें डिसीजन ये निकाला था, कह रहे दोनों पंडित मिलके पार्क में कुश्ती कर लो। प्रधान जी के उकसाने पर इन्होंने जो है मेरे को छोटा मोटा, यहाँ नहीं मेरे सर पे बेसबॉल से वार कर रहे थे मारने के लिए, तो मेरे भाई ने हाथ लगाया तो उसका हाथ फट गया। एक बार मेरे को लेटा करके फिर मारना चाहा, तो ये जितेंद्र शर्मा जी हैं, इन्होंने अपना पैर लगाया, इन्होंने अपने पैर पे ली वो बेसबॉल, तब जाके मैं बचाऊँ, नहीं तो मैं मर गया होता। मेरे बच्चे और बीवी का क्या होता ये मुझे नहीं पता क्या है। मेरी पसली में हमारा यहाँ ये देखो जितेंद्र शर्मा नाम है मेरा। इन्होंने एक बहुत ज़्यादा ही गुंडागर्दी कर रखी है यहाँ पर, जब से ये मंजीत सिंह आया है, जब से ये गुंडागर्दी कर रहा है यहाँ पर, और लोगों को इनको ये बाहर वाले पंडित हैं, ये बहुत ज़्यादा इन्होंने आतंक मचा रखा है। मैंने बचाने की कोशिश करी तो मेरे पर ही प्रहार कर दिया इन्होंने, बहुत बुरी। पुलिस में हमने शिकायत दे दी है, पुलिस पूरा कोऑपरेट कर रही है। और जबकि एसीपी साहब ने स्पेशल कहा था कि कोई भी असामाजिक तत्व यहाँ पर नहीं रहेगा। MLC करा ली है, MLC में अभी मेरे को CT स्कैन और MRI करने के लिए सलाह दी है इन्होंने। पुलिस में भी लिखित शिकायत दी है। मेरा नाम माया देवी है और मैं 13 नंबर गली में रहती हूँ। मैं 40 साल होगा मैंने यहाँ मंदिर में ओम शांति में भी जाते, परंतु यहाँ 6 कुर्सियाँ ला के दी थी प्रधान ने, वही बिठा ले गए, ये दान करो है न। और ये सटूल भी बाहर फेंक दिया था तो हम ठा के लाए। भाई हम बैठा काई पे, सबके कहीं के पैर का जॉइंट खुल रहा है, कहीं का कुछ हो रहा है, कोई बड़ी उम्र की हो रही है बैठ नहीं पा रही, तो पहले तो एक कुर्सी उठा के बाहर फेंक दी, फिर 6 कुर्सी ला के दी तो वही बिठा ले गए। मुझे तो ये देखा। और पंडित लड़ेंगे तो फिर शिक्षा कौन देगा? मेरा नाम मनवीर सिंह है और ये चीज़ ठीक नहीं है। भविष्य के लिए युद्ध करना, कोई किसी को एक दूसरे की जान लेना कोई समाधान नहीं होता इसका। मेरा नाम रंजू कुमारी है और यहाँ पे अगर ऐसा माहौल बना रहेगा तो हमें सिक्योरिटी चाहिए सबके लिए, चाहे इधर का हो चाहे उधर का हो। भाई ऐसा माहौल रहेगा तो कोई किसी को मार के और चला जाएगा, हम भक्त भी आएंगे हमारे साथ, हमारे ऊपर भी पड़ जाएगा, हमें भी आने से डर है। तो मंदिर में ये सब नहीं होना चाहिए। हम शांति के लिए यहाँ आते हैं, जब यहाँ शांति नहीं है तो और हम कहाँ जाएंगे फिर। मेरा नाम प्रियंका है, मैं पंडित जी की बहन हूँ सर। तो सर मामला ये है कि पहले प्रधान जी की डेथ हो गई है, उसके बाद नया प्रधान बना, उसने यहाँ गंदे गंदे लालच दिए कि मैं ये करूँगा मैं ये करूँगा। उसके बाद कुछ नहीं किया, हम लोग को अंदर परेशान करने लगा, लेडीज़ की बेंच उठा के फेंक रहा है, कहीं हम हवन पूजा के लिए मना किया जा रहा है, इस तरह के। फिर बाहर वाले पंडितों ने परेशान करना शुरू किया प्रधान के साथ मिलके। उसके बाद अब उनका ये था कि हम लोगों को निकाला जाए, जबकि हम 40 साल से यहाँ रहते हैं।
उसके उस दिन मेरे भाई पे और मम्मी पे अटैक किया गया। हम लोग तैयार नहीं थे, ये लोग प्री प्लान प्लानिंग से थे। इनके पास डंडे और रॉड थे उस दिन, और अगर कोई बचाने वाला नहीं था, पूजा वाली लेडीज़ थी, वो थी बेचारी, उन्होंने बचाया। मम्मी मेरी बेहोश हुई है उस दिन, इन्होंने हाथ उठाया मम्मी के ऊपर। उसके बाद में भाई के सर पे मारना था, मेरे बड़े भाई ने अपने हाथ पे लिया, उसके हाथ की हड्डी टूटी हुई है, ऑपरेशन के लिए पैसे भी नहीं हैं इन लोगों पे। नहीं, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। 4-5 दिन हो चुके मम्मी को भागते हैं। मेरे भाई का भी कोई इलाज नहीं हो रहा है, वो बेचारा वैसे ही पड़ा हुआ है प्लास्टर में। जबरदस्ती आया है, लेकिन यहाँ पे अन्याय हो रहा है। ये हमारी पंडितानी, ये हमारी मम्मी जैसी हैं, क्योंकि हम इनकी वजह से मंदिर में आते हैं। शिवनारायण शर्मा, पंडित शिवनारायण शर्मा। ये कोई मामला नहीं था, बिना बात के ये लोग पीछे पड़ गए और इन्होंने हाथ उठाना, डंडे उठाने शुरू कर दिए। सिर्फ हम एक बोर्ड लगा रहे थे, ये वाला, कि जिसमें लिखा था जन्माष्टमी के लिए दान करें। ये बोर्ड इन्होंने इसके पीछे इन्होंने हाथापाई शुरू कर दी, बुजुर्गों को भी नहीं छोड़ा। इसीलिए इन्होंने ये बोर्ड नहीं लगने दे रहे थे। अब हम किससे मांगेंगे भगवान की जन्माष्टमी के लिए? ये बात थी बस, इस वजह से इन्होंने बहाना बनाया। और मंदिर पर सेवा कर रही सेवादार का आरोप है कि पुलिस ने कोई भी अभी तक कार्रवाई नहीं की है। पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी है। कल शाम को हमने रिटर्न कंप्लेंट दी थी। इसमें सर्जरी के लिए बोला हुआ है डॉक्टर ने, हड्डी ज़्यादा क्रैक है, ऑपरेशन होगा इसका। मंदिर पर सेवा कर रहे सेवादारों का आरोप है कि अगर इसी तरीक़ा से ये लोग गुंडे लेकर के मंदिर पर आते रहे तो दोबारा से कोई बड़ा हादसा हो सकता है। उनका आरोप ये भी है कि अभी तक पुलिस ने कोई पुख्ता कार्रवाई नहीं की है। अब देखना ये होगा कि मंदिर परिसर में जिस तरीक़ा से ये चढ़ावे और कब्जे को लेकर के ये घमासान छिड़ा है, ये किस हद तक जाएगा। डी न्यूज़ के लिए राजनारायण मिश्रा की ये रिपोर्ट। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और हाँ, लाइक और शेयर ज़रूर करें।